गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज हम जानेंगे सुख का थोकड़ा, जिसका वर्णन स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान में बताया गया है। सुख किसे कहते हैं? जो आनंदप्रद हो, अनुकूल हो, जिससे प्रसन्नता रहे, वह सुख कहलाता है। दूसरा एक और डेफिनेशन है, सु यानी श्रेष्ठ, ख यानी रिक्त स्थान। ऐसा स्थान जहाँ पर जाने के बाद जीव को वापस आना ना पड़े। ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पर परम सुख की प्राप्ति हो सकती है? ज्ञानीजन ने बताया, ऐसा रिक्त स्थान, श्रेष्ठ स्थान मोक्ष ही हो सकता है। मोक्ष में ही साधक को परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन द्रव्य और भाव रूप से 10 प्रकार के सुख बताए गए हैं। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सुख है आरोग्यता, यानी शरीर की निरोगता, शरीर की स्वस्थता। वैसे कहा भी जाता है, पहला सुख निरोगी काया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जरा जावना पीड़ेई वाही जावन वढई, जाविंदियो न हायंती तावधम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा तुम्हारे शरीर को जर्जरित नहीं कर डाले, जब तक व्याधि शरीर को न घेर लेवे, इंद्रिया शक्ति विहीन न हो, तब तक श्रुत चारित्र रूप धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। धर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्ष का साधन यह शरीर ही है। इसीलिए शरीर की स्वस्थता बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सुख क्या बताया है भगवान ने? आरोग्यता। शरीर में वैसे देखा जाए तो 3.5 करोड़ रोम रंध्र है, यानी पोर्स है। स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं, प्रत्येक रोम के मूल में 2.25 रोग होते हैं। वैसे टोटल किया जाए तो 5.5 करोड़ से भी अधिक रोग कुल रोम रंध्र में है, यानी 5.5 करोड़ रोग हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिव स्टेज में है। और जब भी कभी ये कोई भी एक रोग भी एक्टिव हो जाता है तो शरीर के अंदर आदि व्याधि अनेक रूप से जागृत हो जाते हैं। तो इनएक्टिव स्टेट में शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हैं। और आज का साइंस भी मानता है कि इनएक्टिव स्टेज में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो इनएक्टिव ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं, और उस समय जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक है, जो शरीर को सहायक प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो नुकसान पहुंचाते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में रहे तो ही अच्छा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे उदाहरण के लिए कोई एक किसान खेती करता है, तो धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो खेती के लिए सहायक बनते हैं। लेकिन आज के जमाने में व्यक्ति ज्यादा फसल प्राप्त करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जो जमाना आ गया है, और जल्दी से जल्दी चीजें प्राप्त करने के लिए वो खाद का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। तो उस समय जो नुकसान देने वाले जो जीव है वो उनकी हिंसा भी हो जाती है, और साथ में जो सहायक बनने वाले थे खेती में उनकी भी हिंसा हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति बहुत ज्यादा हिंसा कर लेता है, और जितना शुद्ध आहार, जितना शुद्ध फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो व्यक्ति को मिलना चाहिए था, जो अच्छी फसल मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए शरीर के अंदर स्वस्थता भी नहीं रह पाती है। बहुत पुण्यवानी होती है तब जाकर के शरीर में आरोग्यता रहती है। यानी ज्ञानीजन ने बताया कि आप जो कार्य करते हैं, आप जो भोजन करते हैं, वो भोजन आपको सिर्फ 10 to 20% स्वस्थता देता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स है वो 80% स्वस्थता के लिए कारण बनता है। वो 80% अच्छा कैसे बन सकता है? जो 20% आपका है, जो आहार और श्वासोश्वास के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, वो भी प्राप्त हो, और आपके भीतर की एनर्जी पॉजिटिव हो, आपकी पुण्यवानी अधिक हो, तभी आप आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली वेल बीइंग को प्राप्त करे। यानी कहने का मतलब है शारीरिक, मानसिक और साथ में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, वही व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ का डेफिनेशन देता है। तो सबसे पहला सुख है आरोग्यता। दूसरा सुख है
शुभ दीर्घ आयु। अब शुभ दीर्घायु क्यों कहा है? दीर्घायु मतलब लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन, लंबा होना। दीर्घायु न हो तो सुखों का इच्छानुसार उपभोग नहीं किया जा सकता। लंबी आयु को प्राप्त करना, लंबा आयुष्य प्राप्त करना। लेकिन आज के जमाने में बहुत से लोगों को हम सुनते हैं, कहते हैं कि इतना लंबा जी के हम क्या करेंगे, इतनी सारी बीमारियां आ गई है, इतने सारे बुढ़ापे के समय में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इतना लंबा जीना नहीं चाहिए, हमको इतना लंबा आयुष्य नहीं चाहिए। ऐसी नेगेटिविटी आ गई है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जो पुण्यवान व्यक्ति होता है उसको दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है, लेकिन कैसी वाली? शुभ दीर्घ आयु, यानी वहां पर स्वस्थता के साथ दीर्घ आयु। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से जीव माता के गर्भ में आते ही काल कवलित हो जाते हैं। बहुत से जीव कुछ महीने के होकर, कुछ जीव ऑपरेशन के बीच में खुद मरो और दूसरों को मारो, ये जो नई सेइंग है, नई कहावत है, उसके अनुसार अपनी जन्मदात्री माता को भी ले बैठते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में ही, कुछ स्टूडेंट लाइफ फिनिश करके शादी के उपरांत ही चल बसते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बुढ़ापा प्राप्त करते हैं। आज का जो सर्वे कहता है, उस सर्वे के अनुसार 35 to 45 की जो एज ग्रुप है उसमें हार्ट अटैक के रेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? व्यक्ति के कषाय, व्यक्ति के राग द्वेष, पुण्यवानी की कमी। और उसमें भी आज के जमाने में अगर कोई बूढ़े हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? ओल्ड एज होम्स, बूढ़े माता पिता के लिए रसोई अलग। बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स जो बूढ़े माता पिता है उनको देखना पड़ता है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में व्यक्ति सोचता है कि बुढ़ापा ना आए तो अच्छा है, लेकिन पुण्यवान व्यक्ति होता है तो दीर्घायु के साथ साथ, बुढ़ापे के साथ साथ धर्म आराधना करने के लिए स्वयं की इंद्रियां भी अच्छी होती है। तो सबसे पहला सुख है आरोग्यता, दूसरा है शुभ दीर्घ आयु। दीर्घ आयु रहेगी तो लंबे समय तक धर्म आराधना कर सकते हैं, धर्म साधना कर सकते हैं। तीसरा सुख है आढ़्यत्व, विपुल धन संपत्ति का होना। पूर्व जन्म के पुण्योपार्जन करने पर ही रिद्धि संपत्ति प्राप्त होती है। अब उदाहरण के लिए बताया गया है शालिभद्र। शालिभद्र रत्न जड़ित भवन में रहता था। देवलोक से प्रतिदिन 33 पेंट या रत्न जड़ित स्वर्ण मुद्राएं आदि वस्त्र आदि भी इतने आते थे कि एक बार यूज करते थे और उसके बाद उन्हें फेंक देते थे। इतनी रिद्धि संपत्ति, इतना ऐश्वर्य उनके पास था। एक बार हुआ ऐसा कि रत्न कंबल जो राजा श्रेणिक भी नहीं खरीद पाए थे, उसे शालिभद्र ने खरीद लिया, यानी शालिभद्र की माता ने खरीद लिया और 16 रत्न कंबल खरीदे। शालिभद्र की 32 पत्नियां थी तो 16 रत्न कंबल है, लेकिन बहुएं 32 है तो उनको आधा आधा कर लिया और 32 पत्नियों को आधा आधा रत्न कंबल दे दिया। और वो रत्न कंबल जो लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य था, उन्हें उन 32 पत्नियों ने क्या किया? शरीर पहुंच करके फेंक दिया। राजा श्रेणिक ने जब ये सारी बात सुनी, उस समय श्रेणिक खुद उसके महल में गए रानी चेलना के कहने पर। इतनी रिद्धि संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ? ज्ञानी जन कहते हैं कि पूर्व भव में जब संगम ग्वाले के रूप में आहार का दान दिया, वही संगम ग्वाले के जीव ने शालिभद्र के भव में विपुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि तीसरा सुख जो पुण्यवानी के कारण से प्राप्त होता है वो है आढ़्यत्व, यानी विपुल धन संपत्ति का होना। चौथा सुख है काम। इंद्रियों के 5 विषय में शब्द और रूप काम कहलाते हैं। मधुर शब्द सुनकर, सुंदर रूप देखकर काम की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए आगमों के अंदर या धर्म कथानुयोग के अंदर वर्णन आते हैं। चंड प्रद्योतन, रावण, दुशासन, ये सब कामांध थे। कहा भी है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात में नहीं दिखाई देता, किंतु कामांध बने व्यक्ति को न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता। प्रभु महावीर ने कहा है, जे गिद्दे काम भोगेसु एगे कुडाय गच्चई, नमे दिट्टे परे लोए चक्कु दिट्टा इमारई, जई तम काहिसी भावम जाजा दिच्छसी नारियो, वाया विदो वहडो अठी अप्पा भवि ससी। जो काम भोगों में आसक्त होता है वह हिंसा एवं मिथ्या भाषण की ओर जाता है और वह कहता है कि परलोक तो मैंने देखा नहीं है और यह सांसारिक सुख आंखों के सामने है। ऐसा सोचकर
कामी व्यक्ति किसी भी स्त्री को देखकर राग भाव करते हैं तो ऐसे ही चंचल हो जाते हैं जैसे वायु से प्रकंपित इड नामक वनस्पति। अतः बुद्धिमान को काम भोग नहीं, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। काम को मोक्ष की दृष्टि से नहीं, सांसारिक दृष्टि से माना है। ये उपलब्ध होना पुण्यवानी का संकेत है। उदाहरण के लिए मेघ कुमार को 8 सुंदर रमणीय पुण्य के कारण प्राप्त हुई थी 8 पत्नियां। 5वां सुख है भोग। गंध, रस, स्पर्श जो शुभ रूप से प्राप्त होते हैं, इनसे प्राप्त होने वाला सुख भोग सुख कहलाता है। उदाहरण के लिए कुत्ता हड्डी को मुंह में रखकर दांतों से खूब चबाता है, हड्डी पर खून लग जाता है, मुंह के जबड़े छिल जाते हैं, वो सोचता है कि खून हड्डी से निकल रहा है। उसी प्रकार व्यक्ति भोगों में डूबा रहता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे कुत्ता हड्डी के अंदर से खून निकल रहा है ऐसा मानकर वो और चबाता है, लेकिन स्वयं दुखी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार काम और भोग से किसी को सुख प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया। ये सब लौकिक सुख है, क्षणिक सुख है। 6वां सुख है संतोष। संतोषी व्यक्ति सदैव ही सुखी रहता है और तृष्णावान सदैव दुखी रहता है। संतोष का डेफिनेशन है थोड़े में संतोष करना, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना, अल्प इच्छा होना। मुर्दे को भी मिलता है लकड़ी कपड़ा आग, इनकी जो चिंता करे फूटे उसके भाग। इसीलिए हमेशा ज्ञानी जन कहते हैं कि संतोष गुण को प्राप्त करना है, हमेशा जो प्राप्त है उसमें सेटिस्फाई रहना है। 7वां सुख है अस्थि सुख। अस्थि का मतलब है जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो तब वह मिल जाए, उसे अस्थि सुख माना है। करंट सिचुएशन में क्या है, मिनटों में करोड़पति बनने का स्वप्न देखते हैं, MCX में सट्टे में मिनटों में खाकपति हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं बहुत पुण्यवानी होती है तब जाकर के जब जो आवश्यकता हो, जब मन में जो इच्छा जागृत हो उसकी पूर्ति हो जाए तो वो भी एक सुख है, वो सिर्फ पुण्यवानी के कारण से प्राप्त होता है। 8वां सुख है शुभ भोग यानी अनिंदित भोग। शालिभद्र और सुबाहु कुमार की तरह सुख सामग्री का सदा सर्वदा जीवन पर्यंत बने रहना। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं लक्ष्मी तो चंचल है, जहाँ पुण्यवानी होगी वहां पर लक्ष्मी होगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। जहाँ पुण्य प्रबल हो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा शुभ योग शुभ भोग हमेशा साथ प्राप्त होते हैं अगर पुण्य प्रबल हो तो। ये 8 जो है वो लौकिक है या द्रव्य सुख है। 9वां जो सुख है वो है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है संसार के जंजाल से निकलकर संयममय सुखी जीवन प्राप्त करना यानी दीक्षा धारण करना। जो सुख 12 महीने की दीक्षा पर्याय पालने वाले एक मुनिराज को प्राप्त होता है, वह सुख विमान में आनंद भोगने वाले एक देवता को भी प्राप्त नहीं होता। सर्वार्थ सिद्ध के जो जीव होते हैं वो एक भवावतारी होते हैं, यानी एक भव करके मोक्ष में जाने वाले, यानी वहां से पुनः मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके संयम अंगीकार करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जन्म को प्राप्त कर निष्क्रमण यानी संयम रूपी सुख प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। अंतिम में 10वां सुख है अनाबाद, मोक्ष के शाश्वत एवं परम सुख को प्राप्त करना। समस्त आदि व्याधि और उपाधियों के नष्ट होने पर आत्मा घाती अघाती सभी कर्मों का संहार करके अ ई उ री ऋ जितने उच्चारण के समय में लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो जाती है। वहां पर कोई वेदना नहीं, सिर्फ शाश्वत सुख है। अनाबाद या अव्याबाद सुख कहा जाता है। संतोष और निष्क्रमण सुख क्षयोपशमिक है, यानी जितना ज्यादा कर्मों का क्षयोपशम होगा वहां पर आपको संतोष सुख भी प्राप्त हो सकता है और निष्क्रमण यानी संयम का सुख भी प्राप्त हो सकता है। और जो अनाबाद सुख है वो क्षायिक है, कर्मों के नष्ट होने पर प्राप्त होते हैं। अनाबाद सुख के बराबरी करने वाला
कोई भी दूसरा सुख नहीं है। बाकी के जो 7 सुख है वो औदयिक भाव से संबंधित है, यानी जब जैसे जो पुण्य उदय में आता है उसके हिसाब से वो सुख की प्राप्ति हो जाती है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, साधु जीवन कठिन है, जो खंडे की धार, डोल गया सो गिर पड़ा, निश्चल उतरे पार। आत्म बंधुओं, जो संयम मार्ग की ओर अग्रसर होता है और संयम सुख की ओर आगे बढ़ते हुए उत्कृष्ट साधना करते हैं, वो संसार सागर से पार उतर जाते हैं और अव्यबाद सुख को, शाश्वत सुख को, परम सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद हर एक साधक अपने पुरुषार्थ के द्वारा संयम में पराक्रम फोड़े, चौथे दुर्लभ अंग को प्राप्त करे और साथ में शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष मंजिल को प्राप्त करे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री जैन धर्म की जय।